नमस्कार दोस्तों, द शिखर क्लासेस चैनल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। कहा गया है कि सपनों को अपनी सांसों में रखें, मंजिल को अपनी बाहों में रखें, हर एक जीत आपकी भी होगी मेरे दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखें। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2023 को कहां पर भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं चंडीगढ़, नई दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई। आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर ए है, चंडीगढ़ में। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ में। ठीक है। चंडीगढ़ में भारत का पहला वायुसेना का हेरिटेज सेंटर राष्ट्र को समर्पित किया। किसने? हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। यह हेरिटेज सेंटर कलाकृतियों, नमूनों और परस्पर संवादात्मक बोधा के जरिए भारतीय वायुसेना के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने का कार्य करेगा। ठीक है। तो इसलिए जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, देश का पहला केबल स्टे रेल पुल कौन सा है जिसे जम्मू और कश्मीर में बनाया गया है। तो इसका देखिए यहाँ दिया गया जम्मू और कश्मीर में बनाया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन पकड़ने का और भी ऑप्शन आसान हो जाता है पकड़ना। जैसे आप देखेंगे नैनी ब्रिज, तो नैनी ब्रिज कहाँ है? ये इलाहाबाद में है। पटना ब्रिज आप पटना देख रहे हैं। हावड़ा ब्रिज ये कोलकाता में हो गया। तो बचा क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इसका बचा, यानी ये इसका सही जवाब हो जाएगा, अंजी खंड ब्रिज। तो अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि जो अंजी खंड ब्रिज है यह अंजी नदी पर यह बनाया गया है। ठीक। और यह किस परियोजना के तहत बनाई गई है? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना, इस परियोजना के तहत यह बनाया गया है। और जो यह अंजी नदी है यह चिनाब की सहायक नदी है। इसी के ऊपर यह पुल बनाया गया है। और इस पुल की कुल लंबाई की बात किया जाए तो यह 725 मीटर, यानी कि इसकी लेंथ जो है 725 मीटर लंबी है। और जो अंजी नदी है उस नदी से इस पुल की ऊंचाई की बात किया जाए यानी कि हाइट, तो कुल आपका 331 मीटर है, 331 m, 331 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर ए, अंजी खंड ब्रिज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसको बोला जाता है CCI, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI, जिसका पूरा नाम होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। CCI का पूरा नाम होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं रवनीत कौर, शशिधर जगदीशन, डॉक्टर रवि कन्नन और संदीप बख्शी। तो आप जवाब दीजिएगा। देखिए लास्ट जो ऑप्शन है संदीप बख्शी, तो यह ICICI के बैंक के MD और CEO हैं। ठीक है। तो जो भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं और इनकी चूँकि हाल ही में नियुक्ति की गई है इसीलिए ऐसे ऑप्शन को मैंने बनाया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया संदीप बख्शी जी कौन हैं? तो ICICI के बैंक के MD और CEO हैं। इसके बाद सी ऑप्शन है डॉक्टर रवि कन्नन। इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि जो डॉक्टर रवि कन्नन हैं यह कैंसरों के विशेषज्ञ हैं और असम एम्स के निदेशक भी हैं। और इनको जो है इस बार 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इनको 2023 का अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा शशिधर जगदीशन, जो शशिधर जगदीशन हैं यह HDFC बैंक के, यह भी MD और CEO हैं। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, यानी कि रवनीत कौर। यानी जो रवनीत कौर हैं यह पंजाब सरकार के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष मुख्य सचिव और विधि सलाहकार के पद पर ये कार्यरत हैं। तो यही पहली महिला अध्यक्ष हैं किसकी? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की। यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 180 देश में पत्रकारिता की स्थिति का विश्लेषण कर 3 मई 2023 को जारी की गई रिपोर्ट कौन सी? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 153, 161, 165 और 160। तो देखिए जो ऑप्शन ए है 153, यह
यहाँ पर तजाकिस्तान का स्थान है, यानी तजाकिस्तान 153वें स्थान पर है, किसमें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। इसके बाद ऑप्शन नंबर जो सी है 165, ये तुर्की का स्थान है। इसके अलावा जो ऑप्शन बी है 1 यानी कि 161 यानी कि 161वें स्थान पर यह भारत का रिपोर्ट है, यह भारत का स्थान है। इसके पहले यानी 2022 में भारत का 150वां स्थान था, यानी कि आप देख रहे हैं कि 150 से 11 स्थान गिर करके क्या हो गया, 161 हो गया है। यानी कि 2022 में भारत का कितना 150वां स्थान था, अब क्या हो गया है 161वां हो गया है। और इसके पहले 2016 में 133वां स्थान था। लगातार आप देख रहे हैं 2016 में 133, 2022 में 150, उसके बाद 2023 में 161वां। लगातार स्थिति विश्व ये प्रेस सूचकांक की गिरती जा रही है भारत की। और अगर इसके पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर की बात किया जाए तो पहले स्थान पे आपका नॉर्वे है, पहले स्थान पे है नॉर्वे, पहले स्थान पे नॉर्वे है। दूसरे स्थान पे आयरलैंड, दूसरे स्थान पे आयरलैंड है। और तीसरे स्थान की बात किया जाए तो तीसरे स्थान पे है आपका डेनमार्क, डेनमार्क तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो इसका जो भारत का स्थान है वो 161वां है, किसमें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वायुसेना ने राजस्थान में 8 मई 2023 को हुए विमान क्रैश के बाद कौन से विमान की उड़ान पर अस्थायी रूप से रोक लगा दिया है। तो किसकी लगाया गया है, ऑप्शन आपको दिया गया C-295, AVRO 748 और MiG-21। तो देखेंगे आप C-295, तो जो C-295 विमान है यह अभी इसका आयात किया जा रहा है, कहाँ से, स्पेन से। और स्पेन की कंपनी है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, इसी के द्वारा इसका आयात किया जा रहा है, किसका, C-295 का। और वहाँ से इस प्रकार कुल 16 C-295 तैयार वहाँ से विमान आने हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि 13 सितंबर 2023 को जो हमारे एयर फील्ड मार्शल हैं VR चौधरी जी को एक विमान अभी इनको सौंपा गया, बाकी अभी वहाँ पे निर्मित हो रहा है। और इसके अलावा 40 विमानों का उत्पादन गुजरात के बड़ोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑप्शन नंबर ए के बारे में। इसके अलावा आप देखेंगे ऑप्शन सी, तो इस जो क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर सी, MiG-21 का, यानी जो क्रैश होने वाला विमान है MiG-21 है। चूँकि एयरफोर्स में MiG-21 की 3 स्क्वाड है और हर स्क्वाड में 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। तो इस हिसाब से अगर लगभग देखा जाए तो न 16 न 18 17 माना जाए तो 17 तो क्या हो रहा है, यानी कि लगभग इस हिसाब से 50 MiG-21 सर्विस में हैं। और इनको 2025 तो क्योंकि पुराने हो गए हैं और इनको 2025 तक वैसे भी रिटायर किया जाना है, तो इसलिए अभी इनको जो है इनको बैन कर दिया गया है, रोक दिया गया है इनके उड़ान पर, क्योंकि वैसे भी 2025 में अब रिटायर भी हो जाना है, इसको काफ़ी पुराने हो गए हैं। इसके अलावा तो इसका सही जवाब है किस पर रोक लगाई गई है, तो ऑप्शन नंबर सी, MiG-21, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में किसी गैर जनजाति समुदाय को जनजाति में शामिल करने के मणिपुर हाईकोर्ट के एक आदेश के विरोध में पूरे राज्य में हिंसा फैल गई। तो किसके विरोध में, तो आप इसको ऑप्शन दिया गया नागा, कुकी चिन, विष्णुप्रिया, मैतेई। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैतेई और विष्णुप्रिया ये जो जातियाँ हैं वो घाटियों में निवास करती हैं। इसके अलावा जो नागा है, कुकी चिन है, नागा है और कुकी चिन है, ये दोनों पहाड़ियों में निवास करने वाली जातियां हैं। तो चूँकि जो मैतेई तो इसका जो सही जवाब है वह मैतेई है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य में किस गैर जनजाति को, तो मैती जनजाति है, क्योंकि मैती पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य का बहुसंख्यक समुदाय है और वे मणिपुर के मूल निवासी हैं और इनको जो है मणिपुरी भी कहा जाता है। तो इन्हीं को जब हाईकोर्ट ने फैसला दिया इनको जनजाति में सम्मिलित होने के लिए, तो इसी का काफ़ी विरोध हुआ और जिससे काफ़ी हिंसा भी फैला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, 20 मई 2023 को स्क्वाड देशों
कौन से? जापान। यहाँ याद रखिएगा स्क्वाड देशों की बात की जा रही है, तो स्क्वाड देश में कौन कौन से आए? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक कहाँ पर हुई? ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। हिरोशिमा जो कि जापान में, सिंगापुर में, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में और नोम पेन जो कि कंबोडिया में है। तो ये जो स्क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों की जो बैठक हुई है, यह ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। कहाँ पर हुआ है? जापान के हिरोशिमा में। जापान के हिरोशिमा में। इसके अलावा आप देखेंगे जो जापान के हिरोशिमा में एक और भी आयोजन हुआ है, 49वां G7, यानी कि G7 के 49वां शिखर सम्मेलन का आयोजन भी जापान के हिरोशिमा शहर में किया गया। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो ये ऑप्शन नंबर डी है, नोम पेन कंबोडिया में है, इसमें भी एक आयोजन हुआ है। इसको भी याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया खेलों के 32वें संस्करण का आयोजन यहाँ पर हुआ है। यानी कि नोम पेन जो कंबोडिया में है, यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के 32वें संस्करण का आयोजन भी यहाँ पर किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिरोशिमा जापान में। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने 3 मई 2023 को किस भारतीय मूल के व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुन लिया है? ठीक है, किसको? विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक। किस व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना गया है विश्व बैंक का? ऑप्शन नंबर दिया गया है कामी रीता, अजय बंगा, डॉक्टर मनोज सोनी और दीपक गुप्ता। तो इसका सही जवाब आप लोग दीजिएगा। देखिए इसमें है कामी रीता। ठीक है, तो कामी रीता ये चूँकि आपको इसके बारे में डिटेल में बता दे रहा हूँ कि 53 वर्ष की हैं और ये नेपाली शेर्पा हैं। यह 28वीं बार इस बार जो माउंट एवरेस्ट है 28वीं बार की, इस पर इन्होंने चढ़ करके विजय प्राप्त किया है। और पिछले बार 27वीं इन्हीं का रिकॉर्ड था और 28वीं बार वहाँ चढ़ करके इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये ऑप्शन में है नहीं। इसके अलावा अजय बंगा, तो अजय बंगा यही इसके क्या है? सही जवाब है। यानी कि अजय बंगा को जो है विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक ने इस अजय बंगा जी को क्या है? विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यानी इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है। इसके अलावा ऑप्शन जो देख रहे हैं डॉक्टर मनोज सोनी, यह यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। यूपीएससी, यह यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। उसके अलावा जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये दीपक गुप्ता, ये कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ हैं। तो चारों ऑप्शन के बारे में आपको मैंने डिटेल बता दिया। फिर इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत कितने जिलों के जिलेवार खेलों को ओडीओएस मतलब होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, यानी एक जिला एक खेल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली है? तो ऑप्शन दिए गए हैं 8, 9, 7 और 10। तो इसका जो सही जवाब है कितने जिलों को? तो 10 जिलों को। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है कि 10 जिलों के जिलेवार खेलों को ओडीओएस में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली गई है। इसके अलावा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशक्त रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है? तो देखिए किस जिला से शुरू किया गया है? तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत यह लखनऊ जिले से की है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। यानी लखनऊ से इसकी शुरुआत किया गया है। और कन्या सुमंगला योजना के तहत पहले लगभग 15,000 रुपये दिया जाता था। पहले 15,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है। अब इस योजना के तहत जो लाभार्थी को कितना 25,000 रुपये की राशि मिलेगी, जो कि विभिन्न चरणों में दी जाती है। यानी बालिका के जन्म होने के समय 5,000, फिर उसके बाद 1 साल का जब कंप्लीट होने पर जब उसके सारे टीकाकरण कंप्लीट हो जाते हैं तब 2,000 रुपये राशि, फिर 9th में प्रवेश करती है तो इस प्रकार से अलग अलग चरणों में आपको टोटल उस कन्या को 25,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। तो ये आपका रहा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ये योजना कहाँ से शुरू की है? लखनऊ से शुरू किया गया है। तो इस प्रकार से आपके आज का रहा क्लास, और उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और भी अच्छा लगा तो और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।